खुदा ना खास्ता अगर आप ये फैसला करते हो कि बाकायदा जंग की ज़रूरत है तो इस कमरे में बैठे हुए एक भी शख्स नहीं है जो आप के साथ उस दिन शाना बिशाना खड़ा नहीं होंगे। जनाब वज़ीर आज़म, हम इस खित्ते में काफ़ी बैनुल अक़वामी सतह पे जो हमने सब वो देखा है और वो शुरू होते हैं किसी एक झूठ के साथ। याद होगा कि जब इराक वो को करना ही था तो WMDs का कहानी इस दफा अक्टूबर 7 को ऐसे पेश किया जाता है कि एक दिन फ़लस्तीन के अवाम पहले अमन था, पहले सुकून था। एक दिन फ़लस्तीन के अवाम जाग उठे और ये फैसले किए कि इन्होंने मकबूजा या ऑक्यूपेशन फोर्सेस पे हमला करना। ऐसा नहीं हुआ। 3-3, 4-4 नस्लें ने अपना आज़ादी का जंग लड़ी। पूरी दुनिया एक तरफ और निहत्ते मासूम फ़लस्तीनी बच्चे बुजुर्ग दूसरी तरफ। उस दिन पे जैसे जंग पे होता है, जब जंग लड़ा जाता है तो इस किस्म के आपको वाक़यात से गुजरना पड़ता है। पूरी दुनिया ने देखा, हॉस्टेजेस को एक बहुत बड़ा इशू बना दिया गया और हम सब चाहते हैं कि कहीं दुनिया के किसी एक कोने में एक भी हॉस्टेज ना हो। लेकिन आज जब हम यहाँ बैठे हैं और हम कहते हैं कि सारे हॉस्टेजेस को आज़ाद होना चाहिए, तो उसका मतलब ये कि अक्टूबर 7 के बाद जो हॉस्टेजेस है चले वो भी, मगर उनके साथ साथ जो बच्चे, जो बूढ़े, जो 3-3, 4-4 नस्लों के लिए अब इजरायली रियासत ने यरगमाल रख के उनके जेल्स में उन बच्चों के साथ और उन कैदीन के साथ जो जुल्म कर रहे हैं, तो जहां हॉस्टेजेस की बात हो तो उनका भी बात और उनका भी जिक्र करें। और अगर अक्टूबर 7 के बाद जो इजराइल की जुल्म है उसके पीछे उनकी ज़हन में कोई ऐसा ख्वाहिश है कि उन्होंने हॉस्टेजेस को आज़ाद करना है, तो मैं पूछता हूं कि आज तक इन्होंने कितने अपने इजराइल के हॉस्टेजेस बतौर उनके आज़ाद किए, और उनके हमले की वजह से कितने इजराइल का सो कॉल हॉस्टेजेस को उनके अपने बम धमाके में वो फौत हुए। मैं पूछता हूं कि अगर आज भी ये जंग के पीछे वो अक्टूबर 7 के हॉस्टेजेस हैं, तो हमें बताया जाए कि कितने हॉस्टेजेस यमन में मौजूद है, कितने हॉस्टेजेस लेबनान में मौजूद है, कितने इजरायली हॉस्टेजेस ईरान में मौजूद है। ये अक्टूबर 7 और हॉस्टेजेस का जो उनकी मगरमच्छ के आंसू वो बहते हैं, हॉस्टेजेस और अक्टूबर 7 के वाक़यात बहाना है। इनका मकसद क्या है? मकसद अब सिर्फ ये नहीं कि पूरा का पूरा फ़लस्तीन पे कब्जा करना है, मकसद ये सिर्फ नहीं कि गज़ा पे और वेस्ट बैंक पे नस्ल कशी करना है। वजह ये भी है कि लेबनान पे भी कब्जा करना है। वजह ये भी है कि इजिप्ट पे कब्जा करना है। तो पाकिस्तान ने मुस्लिम उम्मा में और बैनुल अक़वामी सतह पे ये ज़ायनिस्ट एजेंडा को बेनकाब करना है। हमने इनका जो साजिश है वो आज से बेनकाब करना है, और ना सिर्फ मुस्लिम उम्मा के साथ खड़े होके, मगर इस फोरम पे मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा। हम अक्सर दुनिया को ऐसे देखते हैं कि मुस्लिम ममालिक और गैर मुस्लिम ममालिक, मगर मैं आपको बताऊं वज़ीर आज़म साहब, चाहे अमेरिका का पॉलिसी जो भी हो, चाहे ब्रिटानिया का
ریاست کا پالیسی جو بھی ہو، اکثریت جو امریکہ کا عوام ہے، برطانیہ کے عوام ہے، وہ بھی فلسطین کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اصل میں